और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ एयरपोर्ट पर गैस रिसाव की खबर सामने आ रही है। 2 कार्गो कर्मचारी इसमें बेहोश हो गए हैं। आसपास का एरिया खाली करवा दिया गया है। दरअसल खबर ये मिल रही है कि चेकिंग में एक बॉक्स से बीप सुनाई दी। बॉक्स खोला गया तो उसमें कैंसर की दवा थी। इसमें से पदार्थ लीक हो गया जो फ्लोरीन गैस बताया गया है। और स्थिति अब इस कदर है कि फिलहाल खबर ये मिल रही है कि कंट्रोल में स्थिति वहां पर है और किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन एयरपोर्ट से खबर सामने आ रही है, लखनऊ एयरपोर्ट से, जहां गैस रिसाव हुआ जिसमें 2 कर्मचारी बेहोश हो गए हैं। हालांकि पूरे एरिया को खाली करवा दिया गया है। चेकिंग किया जा रहा था और इसी दौरान खबर ये मिलती है कि एक बॉक्स से बीप सुनाई दी और इस दौरान जो है जब बॉक्स को खोला गया तो उसमें से कैंसर की दवाई मिली। इसमें से पदार्थ लीक होने लगा और ये बताया गया कि फ्लोरीन गैस जो है इसका रिसाव हुआ है और इसी वजह से जो कर्मचारी एयरपोर्ट पर मौजूद थे वो बेहोश हो गए हैं। हालांकि अभी वहां पर स्थिति कंट्रोल में बताई जा रही है। पूरे एरिया जहां पर ये खबर मिली थी गैस रिसाव की, उस एरिया को जो है पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है और स्थिति फिलहाल कंट्रोल में है। तो लखनऊ एयरपोर्ट से गैस रिसाव की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 एयरपोर्ट कर्मचारियों के बेहोश होने की खबर भी मिली है। तो गैस रिसाव की वजह से 2 कर्मचारी बेहोश हो गए। चेकिंग हो रहा था और इस दौरान जो है बीप सुनाई देता है और जब बॉक्स खोला गया उसमें से कैंसर की दवाई जो है वो मिलती है। और आपको बता दें कि ये बताया गया है कि जो ये पदार्थ है, जो ये गैस है, वो फ्लोरीन गैस बताया गया है। उसकी वजह से ही जो कर्मचारी है उनके बेहोश होने की खबर मिली है। हालांकि जो गैस है आखिर ये कितना जो है हानिकारक होता है और ये फिलहाल अभी जानने का विषय है, क्योंकि बेहोश होने की खबर 2 कर्मचारी के सामने आ रही है। बॉक्स के अंदर गैस रिसाव हुआ है, ये खबर मिल रही है। तो लखनऊ एयरपोर्ट पर गैस रिसाव की वजह से 2 कर्मचारियों के बेहोश होने की जानकारी मिल रही है। तो 2 एयरपोर्ट कर्मचारी जो बेहोश हो गए हैं, 2 कार्गो कर्मचारी बेहोश हो गए, ये खबर मिल रही है। आपको बता दें कि लखनऊ एयरपोर्ट था जहां पर चेकिंग हो रही थी और चेकिंग के दौरान जब एक बॉक्स वहां पर मिला, यानी कि बॉक्स की जब चेकिंग हो रही थी उसमें से बीप की आवाज सुनाई देती है और इसके बाद उस बॉक्स की छानबीन की जाती है। जब बॉक्स को खोला जाता है तो उसमें से जो गैस है वो लीक होने लगता है, रिसाव होने लगता है और इसके बाद जो कर्मचारी वहां पर मौजूद होते हैं वो बेहोश हो गए हैं। 2 कर्मचारी की बेहोश होने की फिलहाल जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी खबर यह है कि पूरे एरिया को फिलहाल खाली करवा दिया गया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से आ रही है। नोएडा के डीएलएफ मॉल में बम की खबर मिल रही है। बम की खबर मिलने के बाद मॉल को खाली कराया गया है। देखिए इस खबर के बाद किस तरह से हड़कंप मच जाता है। आज शनिवार का दिन है, वीकेंड है, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादातर लोग सैर सपाटे के लिए बाहर निकलते हैं और जो नोएडा के रहने वाले हों या दिल्ली के हों, दिल्ली एनसीआर में रहने वाले, इस मॉल में ज्यादातर लोग आते हैं, जबरदस्त भीड़ रहती है। लेकिन इस बीच जब ये बम की खबर मिलती है उसके बाद इस मॉल को खाली कराया जाता है। ये बड़ी खबर नोएडा का डीएलएफ मॉल, जहां पर बम की खबर मिल रही है। जो तमाम जांच है वो इस वक्त जारी है, लेकिन एहतियातन जो मॉल है वो खाली करा दिया गया है। तो बड़ी खबर, इस वक्त एक ईमेल आता है, एक ईमेल के जरिए बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी जाती है। तो इस खबर पर रहेगी हमारी निगाह, लेकिन बात करते हैं कोलकाता की, जहां पर इंसाफ की लड़ाई जो लड़ रहे डॉक्टर्स हैं और इन रेजिडेंट डॉक्टर्स पर किस तरह से जो ममता बनर्जी है, ममता सरकार है, उनका चाबुक, उनका हंटर लगातार चल रहा है। देश भर से जो डॉक्टर्स हैं उनका हल्ला बोल, उसकी तस्वीरें सामने निकलकर आ रही है। लेकिन एक बार सीधा मैं रुक करूंगी ग्राउंड पर मौजूद हमारे सहयोगी जतिन का। और जतिन, लगातार रोज रोज हम देख रहे हैं कि नए नए खुलासे इस पर हो रहे हैं, नई नई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, नए नए फरमान सामने आ रहे हैं। अब यह भी आ रहा है कि डॉक्टर्स का तबादला कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। क्यों, और वो भी जांच के बीच? आज बिल्कुल देखिए 43 डॉक्टर्स की लिस्ट जो है वो बताई जा रही है जिनका ट्रांसफर किया गया है। और स्टूडेंट से जब हम बात कर रहे हैं तो वो ये बता रहे हैं कि ये वो डॉक्टर्स हैं जो कि एक हफ्ते से प्रोटेस्ट कर रहे थे। तस्वीरें मैं जल्दी से आपको दिखा दूं। ये तमाम जो डॉक्टर्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सभी लोग बड़ी संख्या में आरजी कार हॉस्पिटल के बाहर आप यहाँ पर देख लेंगे। और ये सभी लोग आप देखेंगे बैठकर अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, हाथों में उनकी तख्तियां हैं और साफ तौर पर एक ही स्लोगन यहाँ पर रेज किए जा रहे हैं कि जब तक इनको सेफ्टी नहीं मिलेगी ये लोग ड्यूटी पे वापस नहीं जाएंगे। तो इसी तरीके के स्लोगन्स यहाँ पर हैं और डॉक्टर्स जो है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स से हम यहाँ पर बात करने की भी कोशिश करेंगे और आपकी भी बात कराएंगे। मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ कि इसी तरीके से प्रोटेस्ट आप लोगों का आज पूरे देश में चल रहा है, ओपीडी भी पूरे देश में बंद है, लग रहा है कि मांगे पूरी होंगी?
मांगे पूरी तो करनी पड़ेगी, वरना हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक ना हमारी मांगे पूरी होते हैं, जब तक ना। 43 डॉक्टर्स का ट्रांसफर भी किया गया है, क्या लग रहा है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हीं डॉक्टर्स को ट्रांसफर करके हटाया गया है? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। कोई कुछ नहीं कह रहे, क्या कहेंगे सर कि जो ट्रांसफर किया गया है वो क्या डॉक्टर्स जो थे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको हटाने की कोशिश है? बोल रहे हैं जो ट्रांसफर किया गया है 43 डॉक्टर्स, क्या लग रहा है कि जो प्रोटेस्ट है उसको हल्का करने की कोशिश है? जो प्रोटेस्ट देखिए ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन है, इसमें हमारा कोई मतलब क्या बोल सकते हैं इसमें। हमारा जो मतलब एक ही हमारा डिमांड है, वो है कुछ पॉइंट्स है। देखिए पहले दिन से जो अभी तक हो रहा है, हमारा प्रिंसिपल का जो मतलब सो कॉल्ड टॉर्चर्स का जो पूरा वीडियो, पूरा जो मतलब स्टोरी है, इसका पार्ट मैं भी जब एमएस कर रहा था यहाँ से, तब ये टॉर्चर फेस किया मैंने भी, मेरा जूनियर, इनफैक्ट मेरे डिपार्टमेंट के जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो भी टॉर्चर फेस किया। कैसा टॉर्चर? टॉर्चर क्या है, एक दिन हमारा जो जूनियर एडमिशन हो रहा था तो उसका एक कोई पेपर में इशू था, वो अलग स्टेट से था, तो उसका जो पेपर आ रहा था वो सॉफ्ट कॉपी आ रहा था, हार्ड कॉपी नहीं आ रहा था। तो जब मेरे डिपार्टमेंट से मुझको भेजा गया एज अ सीनियर पीजीटी, तो मैं गया सर को बोलने के लिए ये बात से, सर ये तमिलनाडु का स्टूडेंट है, इसको सॉफ्ट कॉपी मिला है, हार्ड कॉपी अभी तक नहीं मिला। सेफ्टी कंसर्न भी रहता था, हॉस्पिटल में काम करने को लेकर सेफ्टी एनवायरनमेंट नहीं है, इस तरीके की। नहीं, ये देखिए जब मैंने 2019 में ज्वाइन किया था वैसा कुछ नहीं था। आरजी कॉर वाज सपोज्ड टू बी द एंड इट वाज द सेफेस्ट प्लेस, वी यूज्ड टू फील इट सेफ लाइक हेवन। We used to spend nights here doing duties. In fact, roaming about the campus during our night duties. We did everything, and nothing so-called ruckus happened. But then came this principal, Sandeep Ghosh, and he changed everything. घोष ने बहुत कुछ बदला और संदीप घोष से आज ठीक है जतिन, आपके पास वापस लौटेंगे। लगातार देखिए हम डॉक्टर्स की बातचीत भी सुन रहे हैं, रोष उनके अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि कोलकाता कांड के आरोपी संजय रॉय की मां का बयान भी सामने आया है। जांच के बाद सच सामने आएगा, ये संजय रॉय की मां की तरफ से कहा गया है। आरोपी है जो अभी जेल की सलाखों के पीछे है, मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ये भी संजय रॉय यानी कि आरोपी की मां की तरफ से कहा गया है। तो कोलकाता कांड के आरोपी संजय रॉय की मां ये कह रही हैं कि जांच होने दीजिए, जांच के बाद जो है सच्चाई सामने आ जाएगी और उम्मीद इसी बात की होनी चाहिए कि निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए। ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय का घर भवानीपुर में है। ये घर आप देख रहे हैं जो संजय रॉय का बताया जा रहा है, भवानीपुर कोलकाता में ही है। पीजी जो अस्पताल है उसके ठीक पास ये भवानीपुर है और यहीं पर ही संजय रॉय का घर है।